नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए दैनिक श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम इस सेगमेंट में देखेंगे फिर से 10 नए क्वेश्चन और जानेंगे उनका विस्तृत रूप में हल। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को और देखते हैं कि आज हमारे पास इस सेगमेंट में पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश ने जीरो बजट प्राकृतिक कृषि यानी कि ZBNF के लिए किस देश की फर्म के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अमेरिका, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जर्मनी के साथ में आंध्र प्रदेश ने जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य बातों को। तो आंध्र प्रदेश ने जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए KfW जर्मन फर्म के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए 1015 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। इसका लाभ 600 गांवों के 2.39 लाख किसानों को होगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग रसायन मुक्त कृषि पद्धति है। भारत सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा जीरो बजट प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 की बात करें तो उसके अनुसार 1000 से अधिक गांवों में लगभग 1.6 लाख किसान जो हैं वो जीरो बजट प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने 2024 तक पूरे राज्य में 100% प्राकृतिक कृषि का लक्ष्य रखा है। जिन राज्यों में जीरो बजट प्राकृतिक कृषि की जा रही है उन राज्यों की बात करें कि कौन कौन से राज्य अभी जीरो बजट प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं, तो उसमें है हमारा आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में अम्मा वोडी योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई। हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश द्वारा। तो अम्मा वोडी योजना जो है आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। यह आंध्र प्रदेश सरकार के 9 फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक है। इन कार्यक्रमों को कहा क्या जाता है, तो इनको बोला जाता है नवरत्नालु। क्या कहते हैं? नवरत्नालु इन कार्यक्रमों को कहते हैं। इसका आयोजन का उद्देश्य की अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोगों के बच्चों की पढ़ाई में सहायता करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना का लाभ की बात करें कि किस कक्षा से किस कक्षा तक के छात्रों को मिलेगा, तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूली छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, जिनमें कि निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूल शामिल होंगे। इस योजना के तहत निर्धनता रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों के बच्चों को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे प्रतिवर्ष? 15,000 रुपये। इसके लिए बच्चों के अभिभावकों को तथा माताओं को स्कूल में बच्चों की उपस्थिति जो होनी चाहिए ये सुनिश्चित करानी होगी 75%। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, CAA को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो CAA अर्थात नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री यहाँ के जो हैं आदित्य योगी नाथ, इन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध और पारसी की पहचान करने के आदेश दिए हैं। CAA को केरल राज्य विधानसभा में इसे राज्य में लागू न करने के लिए बिल पास किया गया है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 10 जनवरी, 9 जनवरी, 11 जनवरी और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल। इसका उद्देश्य क्या है? अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो विश्व भर में हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना। पहला हिंदी विश्व सम्मेलन जो है वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार ने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया है।
तब से ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस जो है, अगर बात करें, अभी हम विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं हिंदी दिवस की। तो हिंदी दिवस को ध्यान रखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, क्योंकि इस दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। वैसे हिंदी जो है विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 120, 210, 343, 44 और 348 से लेकर 51 तक हिंदी भाषा को प्रोत्साहन पर बल दिया गया है। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है, 9 जनवरी 2020 को हरगोविंद खुराना की जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर 1965, 1968, 1969 और इनमें से कोई नहीं। तो इनको जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था 1968 में नोबेल पुरस्कार से। तो 9 जनवरी 2020 को जो है हरगोविंद खुराना जो हैं इनकी जयंती मनाई गई। उन्हें वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी जैव बायोकेमिस्ट थे। हरगोविंद खुराना ने 1968 में मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ जेनेटिक कोड के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1972 में उन्होंने एक कृत्रिम जीन की खोज भी की थी और उसका निर्माण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6ठा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने RBBG यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, SBI और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है SBI द्वारा। तो SBI बैंक जो है इसने RBBG यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम की घोषणा की है। इसके द्वारा आवासीय विक्रय को बढ़ावा मिलेगा तथा घर लेने वाले लोगों में विश्वास में वृद्धि होगी। इस योजना के तहत SBI उन लोगों को आवासीय परियोजना का निर्माण पूरा होने की गारंटी जारी करेगा जिन्होंने SBI होम से लोन लिया होगा। इस योजना में 2.5 करोड़ रुपए तक की आवासीय परियोजनाओं पर फोकस किया जाएगा। शुरू में यह योजना जो है केवल 10 शहरों में ही क्रियान्वित की जाएगी। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत के महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? हमारे पास ऑप्शन है 4 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो इनको प्रतिबंधित किया गया है 4 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की महिला जो हैं भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। सरबजीत पर डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन करने का आरोप है। यह भारत में खेलों में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए भारत में राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना की बात करी जाए तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1990 के तहत 2005 में इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य जो है भारत में डोप मुक्त खेल को सुनिश्चित कराना है। यह WAD यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नियमों को लागू करती है। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में पूर्व PM जोरेन मिलनोविच ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? हमारे पास ऑप्शन है फिलीपींस, युगांडा, क्रोएशिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्रोएशिया। अभी जो पूर्व PM जोरेन मिलनोविच हैं इन्होंने क्रोएशिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। इन्होंने सत्ताधारी क्रोएशिया की पहली महिला राष्ट्रपति कोलिंद्रा बैगर किटारोविच को हराया है। क्रोएशिया की राजधानी की बात करें तो वह है जाग्रेब और मुद्रा की बात करें तो क्रोएशियाई कुना यहाँ की मुद्रा है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में जसविंदर बेलान ने कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड जीता है। ये अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। तो इसको दिया जाता है ब्रिटेन से। बढ़ते हैं अपने व्याख्यात्मक रूप की तरफ और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो जसविंदर बेलान ने
जो है वो ब्रिटेन का कोस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड 2019 जीता है। उन्होंने यह पुरस्कार अपने उपन्यास आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए जीता है। यह अवार्ड 5 श्रेणियों में प्रतिवर्ष दिया जाता है। प्रथम उपन्यास और उपन्यास के लिए, जीवनी के लिए, कविता और बाल पुस्तकों में प्रदान किया जाता है। और इन्होंने यह जो जीता है, इनका जो ये था वो प्रथम उपन्यास था जिसमें कि इन्होंने यह अवार्ड जीता है। बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट के 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो हमारा अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस राज्य के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा देने की मंजूरी दी है? हमारे पास ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है गुजरात। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुजरात के आयुर्वेद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का जो है संस्थान का दर्जा देने के लिए मंजूरी दी गई है। जामनगर का गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय इस दर्जे के साथ आईआईटी और AIIMS के समूह में शामिल होने वाला पहला आयुर्वेदिक संस्थान बन जाएगा। तो ये थे हमारे समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्नों की श्रृंखला। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।